आज वहाँ से हुआ है ऐसे मसीहा कहाँ गए को हम याद कर रहे हैं। ऐसा दौर था जिस दौर में लोगों को क्लासरूम में बैठे, इस दौर को हम याद करते हैं और तमाम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने संघर्ष की लड़ाई बड़े कठिन परिश्रम से लड़ी। और खासकर आज हम विद्यार्थी दिवस मना रहे हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कई मंचों पर हम लोगों ने साथ रहे। अरुण कोटे जी का, जिनके घर पर आयोजन हो रहा है, मैं उनका भी और साथ में आप के साथ भी हम कई मंचों पर साथ रह चुके हैं। मैं और सभी जितने भी हमारे दूर दराज से छोटे भाई या बड़े भाई या बुजुर्ग महिला जितने भी सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार। आज साथियों, हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं उनके विषय में हम जितना भी बोलते हैं, जितना भी या बोल लें, वह कम ही है, क्योंकि वह दौर जो था उस दौर में जो है शिक्षा लेने का भी अधिकार है। आज मैं बाबा साहब की एक वीडियो देख रहा था, जिस समय उन्होंने स्कूल में जाने की कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और सतपाल जी राव ने जो है उनको, जब उन्होंने घर पर आए और उन्होंने सुना कि भीम जो है वो विद्यालय नहीं जाएगा, तो उसको घसीटते हुए ले गए, बड़े घसीटते हुए, कहा चलो, और लेकर के जाते हैं, उसको एक खेत में ले जाते हैं और वहां से रास्ते में कंकड़ उठाते हुए चलते हैं और उसको फेंकते हैं और कहते हैं कि दूर, फिर उससे कहते हैं भीम जाओ आगे, उस पत्थर के पास खड़े हो। तो कल बताएंगे पत्थर मारने का और भीम को ले जाने का भी एक संदेश था, और वह संदेश था कि कोई बात नहीं, तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है तो ठीक है, मगर जब बाबा साहब ने क्लास में जो है तमाम और बच्चे बैठे हुए थे, उन बच्चों में शिक्षक पढ़ा रहा होता है, क्योंकि उस दौर में बाबा साहब को अलग बैठाया जाता था। बच्चे ऐसे हम लोग भीड़ में आज तो बैठ ले रहे हैं, और उस समय जो है क्या कहते हैं, हमें भीड़ में भी बैठने का अधिकार नहीं था, हम अपनी टाट पिट्टी पे बैठ भी नहीं सकते थे, एक ऐसा दौर था। तो उस समय जब बाबा साहब को प्रश्न किया गया, तो नहीं 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 तुम बैठो, तुम नहीं बताओगे, तुम्हें क्या ज्ञान होगा। तो वो दूर बैठने वाला बच्चे के पास वो ज्ञान था, पास में बैठने वालों के पास वो ज्ञान नहीं था। ये समझने की बात है। और आज का दौर जो है, जिस दौर की हम बात करते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क में अगर हम अंबेडकर की बात करें या बाबा साहब की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम बाबा साहब की बात पे खरा उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। आज हम 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, फिर भी आज जो है बाबा साहब को लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों के घरों में प्रतिमाएं नहीं हैं, संविधान नहीं है, तमाम मंचों पे लोग बोलते रहते हैं, उनके घरों में कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, और तमाम प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, मगर बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में बाबा साहब कैसे, कब तक पहुंचेंगे। और हम बात करते हैं बाबा साहब की, और उस जमाने में जब बाबा साहब ने संघर्ष किया, तो वो दौर आज का दौर नहीं है। आज के दौर में तो लोग नौकरी पा करके अपने नाम को भी छुपा करके शहरों में रहते हैं, फला सिंह बने हुए, फला
वर्मा बने हुए हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, तो भेदभाव के अभाव में, और आज जो है अभी आप लोगों ने 2-4 दिन पहले की खबर आपने पढ़ी होगी कि देखा होगा कि 27,000 कॉलेज बंद हो रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन बंद कर दिया जा रहा है, और शराब की दुकानें लगातार मॉडल के रूप में खुल रही हैं। और खासकर ये सरकार जो है, क्योंकि ये सरकार भगेड़ियों और शराबियों की है ही है। भाई बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो गांजा फूकते हैं। तो ये मतलब जब इस तरीके की बात अगर आ जाएगी और जब हम नहीं समझ सकते हैं उस चीज को, तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगा कि ये क्या सोच है, ये क्यों इस तरीके का कर रहे हैं कि हमारे लोग आगे ना बढ़ पाए या नौकरियों में नहीं आ पाए। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये आज से नहीं है, ये मामला आज से नहीं चल रहा, ये जब से भारतीय संविधान बना, क्योंकि भारतीय संविधान में हम लोग भ्रष्टाचार का अधिकार दिया, आरक्षण का भी अधिकार हमको भारतीय संविधान से मिला। और वो तो हम शुक्र मनाइए कि राजा बड़ौदा थे जिन्होंने बाबा साहब को वजीफा दे करके इंग्लैंड में भेजा पढ़ने के लिए। और बाबा साहब की भी क्या महानता थी, उन्होंने उस चीज को समझा कि हमें दर्द कहाँ है, हमारा दर्द किस जगह पे है। अगर हम दर्द को नहीं समझते हैं तो उसका हम निवारण भी नहीं कर सकते। तो समाज का दर्द कहाँ पे है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमको तमाम चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। हमारे बच्चों को तुरंत दूसरा समाज मोबिलाइज कर लेता है। अपने घरों में भी ऐसे लोगों का वर्जित करना पड़ेगा। खासकर आज तो जो है पूरे भारत में संघ बहुत तेजी से काम कर रहा है, इतनी तेजी से काम कर रहा है कि हमारे भीम का नारा लगाने वाले लोग भी उतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहे। आज अपने छठ का चल रहा है, तमाम ऐसे अनुष्ठान हर महीने रहते हैं, वो चाहे किसी भी उसके रहते हो, लेकिन हमारे लोगों को हमारे महापुरुषों के नाम नहीं याद हो पाते कि कौन सी जयंती आ रही। मगर अगर हाँ किसी से पूछ लीजिए भैया कल कौन त्योहार है, तो तुरंत बता देगा। तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। और ये चीजें जब तक नहीं समझेंगे तब तक समाज जो है वो ऐसे ही बिखरता रहेगा। और हम लोग संगठन और संगठित होने की बात करते हैं, तो ये संघ जो है ये एक नहीं होने दे रहा, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज तमाम जो है इतने संगठन बनवा दिए हैं संघ के लोगों ने, कहा भाई तुम ये बना लो, तुम वो बना लो। तो ये चीज भी समझना पड़ेगा कि आखिर में ये देश में चल क्या रहा है। क्यों सर, सही है कि नहीं? और इस चीज को जो है जब तक हमारे भाई, हम लोग तो मान लीजिए मोटे सर ज्यादा दिन तो नहीं ना, हम लोग ज्यादा दिन तक रहेंगे भाई। जो आता है उसको जाना है, और बाबा साहब भी उसी के ही उसमें थे, आए थे और चले गए। उनकी बातों को हमको फैलाना है या हर जहन में डालना है, या हम लिटरेचर से डाल सकते हैं। अभी एक भैया ने कहा कि हम लोगों को जो है संविधान घर घर देना चाहिए। आप अगर ऐसे भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हम संविधान अभी हम लोगों ने बांटा था 26 नवंबर को, और लोगों ने ऐसे भीड़ लगा के लिया उसको कि पूछिए नहीं। तो इस बात को कि अगर हम संविधान दे भी देते हैं तो क्या संविधान की बातों को मानने के लिए तैयार है लोग? तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।